अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आज हम पार्ट नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम, जिसको हम डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें होल एंड नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पार्ट नंबर 4 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें हम रोमन नंबर सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। तो काइंडली उस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद ही पार्ट नंबर 5 देख लीजिए, ताकि जो भी मैं समझा रहा हूँ पार्ट नंबर 5 में वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वरना अगरचे आप पार्ट नंबर 5 डायरेक्ट देखेंगे तो शायद आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो सीरीज से पार्ट नंबर 1, 2, 3 सो ऑन मैंने बना लिए है। काइंडली सीरीज से आप देख लीजिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे नंबर ऑफ हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमारा आज का टॉपिक है हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम, जिसको डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं और जिसमें होल एंड नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि रोमन नंबर्स के बाद फिर नेचुरल नंबर्स का आगाज़ हुआ, जिसमें बहुत से मैथमेटिशियन का कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि बेबीलोनियन हो गए, बेबीलोनियंस हो गए, इजिप्शियंस और एंड पैथागोरस हो गए। इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है नंबर्स को डेवलप करने में। क्या? नंबर्स को डेवलप करने में इन सिविलाइजेशंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इसके बाद 2-4 और भी मैथमेटिशियन है जिन्होंने इन नंबर सिस्टम को और भी डेवलप किया इन नंबर सिस्टम को, जिसमें आ जाते हैं जैसे कि ग्रीक मैथमेटिशियन हो गए, जिसका नेम है यूक्लिड। यह ग्रीक मैथमेटिशियन थे। और इसके बाद 2 इंडियन मैथमेटिशियन थे, जैसे कि 2 इंडियन मैथमेटिशियन थे जैसे कि आर्यभट्ट हो गए और ब्रह्मगुप्ता हो गए। और इसके बाद एक मुस्लिम मैथमेटिशियन थे, जिसका आप सबने नाम तो सुना ही होगा, अल ख्वारिज़मी। तो बेटा इन मैथमेटिशियन के बाद ये चंद मैथमेटिशियंस थे, जैसे कि ग्रीक मैथमेटिशियन हो गए यूक्लिड, और इंडियन मैथमेटिशियंस हो गए आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्ता, और उसके बाद मुस्लिम मैथमेटिशियन हो गए अल ख्वारिज़मी। इन तीनों ने नेचुरल नंबर्स को, नंबर सिस्टम को और भी डेवलप किया, इनको फर्दर डेवलप किया। जैसे कि आज हमें नेचुरल नंबर की फॉर्म मिलती है, नेचुरल नंबर्स की फॉर्म मिलती है 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9। हम इनको नेचुरल नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि नेचुरली हम चीज़ों को काउंट करते हैं 1 से। कभी आपने सुना है कि हम 0 से स्टार्ट करते हैं या 0 से काउंटिंग करते हैं? नहीं, हम काउंटिंग किससे करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इनको नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरली क्योंकि हम 1 से ही स्टार्टअप लेते हैं चीज़ों को गिनने में, चीज़ों को काउंट करने में, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स को इन नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में लाने का जो भी मैथमेटिशियन थे जिनका कंट्रीब्यूशन है वो ये मैथमेटिशियन है। इन मैथमेटिशियंस की बदौलत आज हम जो नंबर्स पूरी वर्ल्ड लेवल में इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये नेचुरल नंबर है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। कौन सी प्रॉब्लम थी? ये प्रॉब्लम थी कि हम नथिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल इसमें यह प्रॉब्लम थी कि जो भी हमारे पास नथिंग थी ना, नथिंग का मतलब है कि हमारे पास कुछ भी ना था, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 एप्पल्स हैं, 5 एप्पल्स है और आपने 5 एप्पल्स से खा लिए, तो आपके पास कितने एप्पल्स बचे? तो जाहिर बात है आपके पास एप्पल्स ना बच गए, आपके पास तो एप्पल्स पूरे ख़त्म हो गए। तो आपके पास एप्पल से ना बचने की सूरत में हम नथिंग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नथिंग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यही प्रॉब्लम आती थी पर नेचुरल नंबर्स में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? इंडियन मैथमेटिशियन थे ना ब्रह्मगुप्ता, इन्होंने जीरो को इन्वेंट किया। क्या? इन्होंने जीरो को इन्वेंट किया कुछ इस टाइप में। और जीरो को इस सूरत में लिखने का भी यही रीज़न है कि आपको दिख रहा होगा ये एक सर्कल की टाइप है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है नथिंग। इसका मतलब है नथिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 रुपये है, 5 रुपीज़ है, मैंने 5 रुपीज़ स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए, फिर कितने पास मेरे रुपीज़ बच गए? तो मेरे पास तो 0 रुपीज़ बच गए। तो उस नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो का इस्तेमाल कर दिया गया। और जीरो का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ब्रह्मगुप्ता था, एक इंडियन मैथमेटिशियन जिन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट दिया। फिर जीरो के बाद अल-ख्वारिज़मी जो मैथमेटिशियन थे, ब्रह्मगुप्ता ने और अल-ख्वारिज़मी ने, इन दोनों ने फर्दर नेचुरल नंबर्स को डेवलप किया और एक नई फॉर्म में हमें एक नंबर्स की सीरीज दे दी जिनको हम होल नंबर कहते हैं। क्या? जिनको हम होल नंबर कहते हैं और जो जीरो से स्टार्ट होते, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, वो चलते रहते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स क्यों कहते हैं और फर्दर ही जो पुराने ज़माने में नंबर्स थे और जो आज के करंट लाइफ में हम नंबर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनका इनके साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेटेड है, जो इन्होंने नंबर्स दिए थे वो कैसे थे और इनके बाद जो अब हमें नंबर मिल रहे हैं वो कैसे डेवलप हुए, किन्होंने डेवलप किए। ये ही वो मैथमेटिशियन थे। कुछ ग्रीक के मैथमेटिशियन थे, इंडियन थे और मुस्लिम मैथमेटिशियन थे। इन्होंने जो पुराने नंबर थे उनको फर्दर डेवलप करके हमें एक नई फॉर्म में नंबर्स दे दे जिनको हम नेचुरल नंबर्स कहते थे। फिर नेचुरल नंबर के बाद भी हमें एक प्रॉब्लम आ गई कि नथिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इंडियन मैथमेटिशियन था ब्रह्मगुप्ता, जिन्होंने जीरो को रिप्रेजेंट किया, जीरो का इन्वेंशन किया, जीरो का कॉन्सेप्ट दिया। फिर ब्रह्मगुप्ता और अल-ख्वारिज़मी ने जीरो को इस्तेमाल करते हुए एक नंबर की न्यू सीरीज का इन्वेंट किया, बताया हमको, जिनको हम होल नंबर कहते हैं। और होल नंबर भी हम इसलिए कहते हैं कि नंबर कंप्लीट हो गए। क्या? नंबर कंप्लीट हो गए, इसलिए हम इनको होल नंबर कहते हैं।
वैसे आई होप आपका कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।